नमस्कार और आप सबका हार्दिक अभिवादन। वीरमती बेन फकीरचंद शाह चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत की ओर से माननीय भद्रेश भाई शाह आयोजित और सूरत जैन युवक मंडल के उपक्रम में हम मिल रहे हैं पर्यूषण व्याख्यानमाला के इस तीसरी मौसम में। आज हमारी इस व्याख्यानमाला का 8वां व अंतिम दिन है। आज 22 अगस्त 2022। आज हमारे साथ दो विदुषी महिलाएं प्रबुद्ध वक्ता जुड़ रही है। माननीय सुश्री मंजूबेन नाहता जी, आप समुख्यत्व पे आपके विचार प्रदर्शित करेगी और डॉक्टर रंजन बेन नगरसेठ अनेकांतवाद और स्यादवाद पे आपके विचार प्रस्तुत करेगी। मैं हमारे भद्रेश भाई शाह को विनती करूंगा कि आप कृपया सबका अभिवादन कीजिए। जैसे कि मित्र आप जानते हैं, भद्रेश जी सूरत के माने बिल्डर है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर है। बहुत सारी प्रवृत्ति अपने माता पिता के ट्रस्ट के नाम से और अपने फाउंडेशन के नाम से आप करते हैं और उसमें खास तौर पे जीव दया पे आप पिछले कुछ समय से काफी काम कर रहे हैं और युवाओं को बहुत सारी उनके व्यक्तित्व विकास के लिए और उनको धर्माभिमुख करने के लिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। भद्रेश जी से विनती करेंगे, भद्रेश जी कृपया हमारे दर्शकगण का और हमारे दोनों प्रबुद्ध वक्ता विदुषी महिलाओं का आप कृपया स्वागत कीजिए। श्री भद्रेश भाई शाह प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। हम नवकार मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोये शवशाहूणं, एषो पंचनमुक्कारो शौवपावपणाशणो मंगळानंच सौवेसिं परमं हावै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणं। प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज त्रिजी पर्यूषण व्याख्यानमाला सूरत का 8वां और अंतिम दिन। उसमें दो सुश्री महिलाएं, एक कलकत्ता से मंजूबेन नाहटा जी, डॉक्टर मंजूबेन नाहटा जी, और दूसरे सूरत के ही वाडिया विमेन्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर रंजन बेन नगरसेठ। वो दोनों अपना अपना वक्तव्य देंगे। मैं दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उष्माभर्या स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ पधारे हुए सब सज्जन सन्नारियों, भाइयों, बहनों, बुलकाओं, सबका खूब खूब तह दिल से स्वागत करता हूं। जैसे आप जानते हो कि ये पर्यूषण व्याख्यानमाला हमने 3 साल पहले शुरू की। ऑनलाइन ये कोरोना की वजह से अभी चल रही है। देखेंगे कोरोना न होने के बाद कि उसको ऑफलाइन किया जा सकता है, करना चाहिए या नहीं, वो सोचेंगे अगले साल या उसके बाद के साल। अभी तो ऑनलाइन चालू है, और ऑनलाइन चालू है तो हम बहुत दूर दूर के भी विद्वान वक्ताओं, प्रबुद्ध वक्ताओं का लाभ बहुत इजीली ले सकते हैं, और हम भी घर में आराम से सुन सकते हैं। और हम पर्यूषण दरमियान नहीं ये व्याख्यानमाला रखते, क्योंकि पर्यूषण में हमें आराधना करनी होती है, हमें गुरु महाराजों को सुनना होता है, देरासर मंदिर जाना होता है। उसके अगले हफ्ते में लेते हैं, और अगले हफ्ते में भी 8:30 बजे के बाद लेते हैं, कि जिसकी वजह से हमारा प्रतिक्रमण, हमारा चौवियार, हमारा सब पूरा दिनचर्या खत्म हो जाने के बाद हम बहुत शांति से पूरे परिवार के साथ ये पर्यूषण व्याख्यानमाला सुन सके। उसके पहले हम पर्यूषण स्पर्धाओं भी रखते हैं, जिसमें जैन स्तवन, जैन क्विज कॉन्टेस्ट, जैन इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, जैन
पुस्तक परिचय, बुक रिव्यू, निबंध स्पर्धा वगैरह स्पर्धाओं भी रखते हैं। उसके अलावा जो हमारा सबसे महत्व का और बहुत लंबे साल से चला आ रहा हुआ काम है, वो है अगले 28 साल से लास्ट 28 years, since last 28 years we are organizing the super speaker and the super cultural contest in whole of the South Gujarat University area, and it is since last 28 years. उसमें करीबन more than 10 से ज्यादा लिटरेचर साइड की, 10 से ज्यादा कल्चरल साइड की कॉम्पिटिशन्स होती है, और वो 4 ग्रुप्स में होती है, और वो उसके अनेक और भी वो होते हैं, और उसके सैकड़ों राउंड होते हैं, करीबन 2.5 महीना लगते हैं, और उसका फिर 14 फरवरी हमारे मेरे पिताश्री का पुण्यतिथि के दिन उसको हम विराम देते हैं, और उस दिन हम बड़ा अवार्ड शो और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड विनर शो रखते हैं। उसके साथ साथ उसके पहले यही सुपर स्पीकर एंड सुपर कल्चरल कॉन्टेस्ट के पार्ट में हम जून जुलाई में योगासन चैंपियनशिप करते हैं, फिर गरबा कॉम्पिटिशन्स करते हैं, फिर इसके बाद रंगोली कॉम्पिटिशन्स, रंगोली ट्रेनिंग कैंप और रंगोली प्रदर्शन करते हैं। फिर ये द सुपर स्पीकर एंड द सुपर कल्चरल कॉन्टेस्ट का मेन पार्ट होता है, और उसके बाद आखिरी में द सुपर समर कैंप करते हैं। उसके अलावा हम पूरे साल भर गोपीपुरा हेरिटेज वॉक, जो हमारे बहुत ही बढ़िया हेरिटेज देरासर मंदिर पाठशालाएं जो है, जो 100 से 1000 साल की पुरानी है, और एक ही एरिया सूरत गोपीपुरा में है, वो उसका बहुत ही 3 कलाक का हमारा राउंड अप होता है, हेरिटेज वॉक होता है उसका। उसके पहले 1 घंटे का मेरा ओरिएंटेशन स्पीच वो हेरिटेज वॉक के बारे में होता है, और हम पूरा इतिहास देते हैं गोपीपुरा का, सूरत का, गुजरात का, और खास करके जैनिज्म का, ट्रेडिशंस इन जैनिज्म। उसके साथ साथ हम अभी तक हमारे साथ मेरी मातृश्री गिरमती बहन थी, तो वो अभी अगले साल ही देहांत होगा, तो उसके नाम से हमने सूरत नेचर क्लब साथ मिलके वीर प्रीति भगवान महावीर एनिमल केयर सेंटर चालू किया है, जिसमें बहुत बड़ी जगह में हम काफी पिंजड़े एनक्लोजर्स बनाए हैं, जहां कोई भी घायल पशु पक्षी को 2 हमारी एम्बुलेंस है तो ले आते हैं हमारे वॉलंटियर्स, और उसको पूरा सारवार, उसकी पूरे ऑपरेशन वगैरह जो भी जरूरी हो करके उसको फिर जितना दिन जरूरी है रख के नेचर में छोड़ देते हैं। तो ये सब काफी हमारी प्रवृत्ति है। आप हमारे साथ कायम के लिए जुटिए, और आप खास आज मैं देख रहा हूं कि अभी तक तो काफी लोग मंजूबेन नाटा की साइड से, यानी दार्जिलिंग कलकत्ता की साइड से ही थे, तो मुझे लगा कि मुझे इतना बोलना जरूरी है। तो बाकी हम मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कभी भी थ्रू मंजूबेन एंड थ्रू अलकाबेन संखला। मैं खास आभारी हूँ अलकाबेन संखला जी का, जिन्होंने हमें ये मंजूबेन को आज हमारे ये स्टेज पे लाने में मदद की है। वैसे तो संखला जी भी अच्छे वक्ता है, मैं जानता हूं, लेकिन हमने उसको अभी रखे हैं हमारे, जब भी संकट समय में कभी भी जरूर पड़ेंगे तो हम उसको लेंगे, नहीं तो अगले साल अलका जी भी हमारे ये स्टेज पे हमारे साथ जुड़ेंगे। खूब आभार अलका जी आपका भी, मंजू बहन आपका जी, और ये नगर सेठ जी, रंजन बहन नगर सेठ, उनका भी, वो हमको आज स्यादवाद, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद ऊपर लेक्चर देंगे। और मैं ये दोनों का स्वागत करके मैं नरेश भाई को बोलूंगा कि शॉर्ट में एकदम अपने मंजू बहन का परिचय देके तुरंत ही उनको स्टेज दिया जाए। थैंक यू वेरी मच ऑल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भद्रेश भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हुई है, और मैं एक छोटा सा परिचय मंजू जी का आपको करवाना चाहता हूं। मैं उसको स्क्रीन पे ही दिख रहा हूं। बहुत बेहतरीन काम मंजू जी ने किया हुआ है अपने जीवन में, और जैनिज्म को मानो कि उन्होंने जीवन का एक भाग बना लिया है। आपने जैनोलॉजी और कंपैरेटिव रिलीजियन एंड फिलॉसफी में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया हुआ है। उसी में आपने एमए बीए भी किया है। डिप्लोमा कोर्स 4 साल का आपने इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में किया है।
आप एक ऐसी कलाकार है जो पेंटिंग के साथ साथ जैन फिलॉसफी को उनके साथ करते हैं और इंटरप्रिटेशन ऑफ द अनेकांतवाद थ्रू पेंटिंग्स, ये कितना दिलचस्प विषय है जिस पर आपने काम किया हुआ है। और चित्रों द्वारा अनेकांतवाद को समझने की कोशिश, ये अपने आप में ये विचार ही कितना खूबसूरत है। तो ये आपने किया हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा एडिशनल कोर्सेज किए हैं जिसमें प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आपने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स से स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है, श्री धीरेन्द्र नाथ ब्रह्मा जी के पास से, कोलकाता से। राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग पे आपने काम किया हुआ है क्योंकि आप राजस्थान से है ही। म्यूजियम स्टडीज ऑफ इंडियन आर्ट, इसमें आपने इंडियन म्यूजिक कोलकाता से आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। इसी तरह से आर्ट एंड एस्थेटिक्स और फ्रेंच लैंग्वेज के स्पोकन क्लासेस आपने किए हुए हैं, फ्रेंच लिटरेचर से भी आपको लगाव है। बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर मंजू जी को मिले हैं, उसमें अप्रिसिएशन अवार्ड्स फ्रॉम जैन एकेडमी स्कॉलर्स अहमदाबाद भी है, और श्रावी का गौरव ऑनर जो है वो आपको मिला हुआ है, दैट इज फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन जैन स्टडीज एंड प्रोपेगेशन ऑफ द जैन फिलॉसफी। जैन विद्या पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार, स्पेशल प्राइजेस फॉर इंडियन फ्रॉम इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता फॉर अ पेंटिंग ऑफ लॉर्ड महावीर, और अवार्ड फॉर एक्सेलेंस आपको मिले हैं फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंडियन पेंटिंग। सो हमारे साथ एक ऐसी विदुषी महिला है जो कि एक बहुत बेहतरीन कलाकार है, जिन्होंने चित्रों द्वारा जीवन को और जीवन की फिलसफी, खासतौर पे जैन दर्शन को जिन्होंने लोगों के सामने रखा है। प्रणाम करते हैं मैडम आपको, हमारे सारे दर्शकगण की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन है, भद्रेश भाई और उनके माता पिता के ट्रस्ट के द्वारा भी। और आपसे विनती है, कृपया आप हमारे साथ आपके विचार प्रदर्शित करें प्लीज। प्रातः स्मरणीय गुरुवरों को भक्ति भरा नमन वंदन। सूरत जैन युवा मंडल द्वारा आयोजित पर्यूषण व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है और इसके आयोजक भद्रेश जी शाह और संयोजक नरेश जी कापड़िया के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं अपने विचारों को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। उपस्थित आयोजक एवं श्रोता मंडल को मेरा जय जिनेन्द्र। आज का हमारा अनुभूति है, साक्षात हमारी आत्मा का अनुभव है। क्योंकि जैन धर्म दर्शन के अनुसार यदि सम्यक्त्व है तो आत्मा का ज्ञान है, वरना कोई ना भी पढ़ लिख ले, शास्त्रों का ज्ञान कर ले, उसका सारा ज्ञान अज्ञान की कोटि में आ जाता है। सम्यक्त्व जीव आदि तत्वों के सही ज्ञान का परिणाम है, अर्थात कि कहाँ जीवत्व है और कहाँ नहीं है, इसे एक सम्यक्त्व ही भली भांति जान सकता है। सम्यक्त्व ज्ञान का कारण है और ज्ञान सम्यक्त्व का कार्य है। इसका अर्थ हुआ कि सम्यक्त्व स्वयं ज्ञान रूप नहीं है, लेकिन जिसको सम्यक्त्व है उसका ज्ञान ज्ञान कहलाएगा। श्रुत केवलियों ने सम्यक्त्व की परिभाषा ज्ञान से बिल्कुल पृथक की है। जब तक हमारी श्रद्धा सही नहीं है, यथार्थ तत्व श्रद्धान नहीं है, तब तक हमारे ज्ञान को सम्यक संज्ञा नहीं मिलेगी।
पहले हमारा ज्ञान यथार्थ होता है, फिर हमें सम्यकपना प्राप्त होता है। कहाँ से? श्रद्धा से, सही श्रद्धा से। और जब हम स्व और पर के स्वरूप को यथार्थ अवलोकन कर सकें, वह सम्यक दर्शन है। सम्यक्त्व का अर्थ है यथार्थ तत्व श्रद्धा, क्योंकि यह एक सोचने का, हमारी श्रद्धा करने का सही ढंग है। हम जन्मना जैन हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या हम कर्मणा जैन भी हैं? क्योंकि मात्र जन्मना जैन होने से हमारे प्रयोजन या हमारा उद्देश्य फलीभूत नहीं होता है। हमें कर्मणा जैन होना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले जैन शब्द के अर्थ को जानना होगा। हम कह देते हैं जो जिन के उपासक हैं वो जैन कहलाते हैं। तब एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान महावीर जैन थे? देखिए, जब हम इतिहास में जाते हैं तो स्पष्ट है कि भगवान महावीर के समय जैन शब्द बिल्कुल प्रयोग में नहीं था। उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था, और उस समय जैन धर्म का नाम भी निर्ग्रंथ था। जैन नाम बहुत बाद में प्रचलित हुआ। इसलिए हम यह जाने कि सम्यक्त्व सबसे अधिक आवश्यक है। हम जैन कहलाएं, निर्ग्रंथ कहलाएं, या ऋषभ भगवान के समय यह धर्म अरहत धर्म के नाम से जाना जाता था। नाम या हम इन चीजों के पीछे अधिक न पड़े, लेकिन हमारे कर्म, माने हम कर्मणा जैन हो, यह अति आवश्यक है। और उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है सम्यक्त्व को प्राप्त करना, क्योंकि जैन धर्म में सम्यक्त्व को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। क्योंकि यदि हमारे पास सम्यक्त्व है तो हम धार्मिक कहलाने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। यह है, सम्यक्त्व है तो हमारा ज्ञान ज्ञान है, हमारा त्याग, हमारा तप, व्रत, श्रावकत्व, ये सब कुछ सम्यक्त्व के पश्चात ही है। तो सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि सम्यक्त्व नहीं तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि सम्यक्त्व नहीं तो जो 14 गुणस्थानों में हम केवल पहले गुणस्थान के धनी ही बन के रह जाते हैं, अर्थात केवल मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले। आगे के गुणस्थानों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो ही हम इस गुणस्थान से ऊपर उठेंगे, सबसे पहले सम्यक्त्व की आवश्यकता होगी। इसलिए हम सम्यक्त्व के लक्षणों को जानें। इसके 5 लक्षण हैं। पहला प्रशम, अर्थात कि क्रोध आदि कषायों को उसको शांत करना। दूसरा संवेग, मोक्ष की अभिलाषा करना। व्यक्ति जीवन में बहुत तरह के काम करता है, लेकिन उसकी अभिलाषा या मुख्य अभिलाषा, उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का होना चाहिए। तीसरा लक्षण है निर्वेद, संसार में लिप्त रहते हुए भी हमें संसार से विरति का भाव प्रति क्षण रहना चाहिए। चौथा अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति मन में दया का भाव हो, अर्थात कि हिंसा से हमें भय लगता रहे। आस्तिक्य, आस्तिकता, अर्थात कर्म, आत्मा, इनमें हमारा विश्वास हो। ऐसा न जाने कि आत्मा कुछ नहीं होती, होती है तो दिखलाओ, नहीं, यह प्रश्न गलत है। और कर्मों का भी अपना पूरा एक रोल है हमारे जीवन में। जैन धर्म में कर्म के ज्ञान और कर्म के विवरण बहुत ही विस्तार से बतलाए जाते हैं। उन्हें हमें जानना चाहिए और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। सम्यक्त्व के 8 आचार हैं, अर्थात कि जो सम्यक्त्वी है
उसमें ये 8 गुण तो होने ही चाहिए। पहला है निःशंकित भाव, अर्थात कि जो जिन वाणी है, जिन भाषित तत्व हैं, उनके प्रति हमें संदेह नहीं होना चाहिए। निष्कांक्षित, अन्य दर्शनों के अभिमत को, अर्थात कि हमें लगे कि नहीं, ये जो हिंदू धर्म है या अन्य जो भी जैन को छोड़ के अन्य दर्शन है, हमारा उस तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैन धर्म की चर्या बहुत कठोर होती है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी इधर से हटकर अन्य धर्म दर्शनों की ओर झुकाव प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस ओर हमें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा के 2 अर्थ हैं। एक तो धर्म के फल में संदेह होना कि भाई मैं इतनी तपस्या कर रही हूं या सामायिक कर रही हूं, महाराज साहब की सेवा कर रही हूं, क्या मुझे फल प्राप्त होगा या नहीं। नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जो आप कार्य कर रहे हैं मात्र कार्य के लिए करें, फल के लिए नहीं। और दूसरा, कभी जुगुप्सा की भावना भी न आए, क्योंकि जैन धर्म में, जैन आचार में नहाना या अन्य इस तरह के कार्य जिनमें हिंसा अधिक हो, उनको वर्जित किया जाता है। तो कहीं मुनियों के कपड़े थोड़े मैले देख लें या उनके शरीर पर मैल देख लें तो जुगुप्सा का भाव न हो। चौथा, अमूढ़ दृष्टि। कई बार ऐसा होता है जो कुतीर्थिक होते हैं, उनको देख करके हमारी बुद्धि मूढ़ हो जाती है, हमें लगता है कि वे ही सही हैं, लेकिन ऐसा न हो। हम अपने आचार और विचार में अडिग रहें। इसके पश्चात है उपबृहण। हम सदैव साधार्मिकों के सद्गुणों की प्रशंसा करें, मन से उनकी अनुमोदना करें। यह उचित है, यह सम्यक्त्व का आचार है। छठा पॉइंट है स्थिरीकरण, अर्थात स्वयं भी धर्म के मार्ग से विचलित ना हो, और यदि कोई विचलित हो रहा हो तो उसे पुनः धर्म के मार्ग पर, धर्म के आचार पर करें। वात्सल्य, जो भी साध धार्मिक व्यक्ति हों उनको यथा योग्य आहार वस्त्र आदि देना, गुरुओं की भक्ति करना, साधुओं की विशेष सेवा करना, यह वात्सल्य कहलाता है। और प्रभावना, तीर्थ की, संघ की उन्नति के लिए कुछ कार्य जिसके जो कुछ कर सके वह जरूर करे। इससे तीर्थ की, संघ की प्रभावना बढ़ती है। स्व और पर का भेद हम जरूर जानें। स्व क्या है? निज आत्मा। पर क्या है? पर स्व आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ पर है। तो हम स्व को स्व जाने और पर को पर। जब हम इस प्रकार से सोचेंगे तभी हम ज्ञानी की कोटि में आ सकते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम पर में ही स्व का अनुभव करने लग जाते हैं। अचेतन कर्म चेतन आत्मा के साथ रहकर भी कभी चैतन्य नहीं बनता है। प्रत्येक प्राणी में ज्ञान होता है। जब उस ज्ञान से तत्वों पर श्रद्धान हो, तत्व पर हमारी सही श्रद्धा हो, तभी हम सम्यक्त्वी कहलाते हैं। और हम सदैव पुद्गलों के चारों ओर रहते हैं, तो सारे पुद्गल पर द्रव्य हैं, यह जाने। और यह भी साथ में जाने कि मैं स्वयं, मैं पर द्रव्य को जानने वाली हूं, जानने वाला हूं, लेकिन मैं पर द्रव्य में व्यापक नहीं हूं। इस प्रकार स्व और पर का भेद अच्छी तरह जाने और उसी प्रकार आचरण भी करें। क्योंकि जब तक हमारी चर्म चक्षु खुली है तब तक ही यदि हम अपनी भीतर की आंख खोल लें, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लें, तो इस मनुष्य भव का हमें
हमारा मनुष्य भाव सार्थक हो सकता है। अब हम जाने कि सम्यक्त्व है क्या। क्या यह सम्यक्त्व धर्म है या अधर्म? डेफिनेटली सम्यक्त्व धर्म है। प्रश्न दूसरा, सम्यक्त्व ज्ञान या अज्ञान? देखिए, सम्यक्त्व न ज्ञान है न अज्ञान है, यह सही श्रद्धान है। सम्यक्त्व शुभ योग या अशुभ योग? नहीं, सम्यक्त्व न शुभ योग है न अशुभ योग है। योग और सम्यक्त्व का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार क्या सम्यक्त्व ध्यान है या शुभ ध्यान है या अशुभ है? तो उत्तर है कि सम्यक्त्व ध्यान नहीं है। प्रश्न, किस कर्म के उदय से हमें सम्यक्त्व प्राप्त होता है? नहीं, किसी कर्म के उदय से सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है। फिर प्रश्न है, क्या संकित या सम्यक्त्व भवी है या अभवी? नहीं, सम्यक्त्व भवी अभवी कुछ नहीं। सम्यक्त्व संगी असंगी भी कुछ नहीं। क्या सभी सम्यक्त्वी जीवों में संवर होता है? नहीं, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले संवर कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन वे सम्यक्त्वी होते हैं। अब कोई प्रश्न पूछे कि सम्यक्त्व किस गुणस्थान में नहीं है, तो आपको पता है कि एक पहला गुणस्थान ऐसा है जिसमें जीव के बिल्कुल सम्यक्त्व नहीं है। अतः सर्वप्रथम यदि हम श्रावक कहने लायक बने तो सबसे पहले हमें मिथ्यात्व गुणस्थान से ऊपर उठना होगा, सम्यक्त्व को प्राप्त करना होगा। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में अंतर है। देखिए, सम्यक ज्ञान का लक्षण है कि वो हमें तत्वों का सही निर्णय करवाता है। जीव आदि पदार्थों को जानना सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान को जो आवृत करता है, आवारक है, वह ज्ञानावरणीय कर्म है। और सम्यक दर्शन, उससे जीवों में श्रद्धान उत्पन्न होता है, सही श्रद्धान, और इसका आवारक है दर्शन मोहनीय कर्म। इसलिए हम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में भी अंतर को जाने। सम्यक तो यदि हम प्राप्त कर लें तो उसके कुछ विशेष लाभ हैं। देखिए, सबसे पहला लाभ है कि हमारा मोक्ष निश्चित हो जाता है। अब चाहे वो अर्धपुद्गल परावर्तन में हो या उससे जल्दी हो, वह बात अलग है, लेकिन मोक्ष की सीट रिजर्व हो जाती है। सम्यक्त्व में आयुष्य का बंध हो तो इन 7 चीजों का बंध नहीं होता है। कितना बड़ा लाभ है। नरक, भवनपति व्यंतर देव, ज्योतिष्क देव, तिर्यंच गति, नपुंसक वेद और स्त्री वेद। सम्यक्त्व में आयुष्य बंध होने से इन 7 चीजों से, इन 7 का अबंध हो जाता है। सम्यक्त्व की इतनी बात की तो ठीक इसका ऑपोजिट मिथ्यात्व, मिथ्यात्वी को भी जाने कि है कौन मिथ्यात्वी। देखिए, ये बहुत व्यावहारिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि कभी कभी हम अधिक दार्शनिक पॉइंट्स से विषय को समझ नहीं पाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई हंसते हंसते पाप करे और पाप करके यह सोचे कि कोई बात नहीं, हम एक सामयिक करेंगे, इस पाप के फल से बच जाएंगे, अर्थात कि हम पाप का ही पक्ष ले रहे हैं। ये बहुत गलत है। हम कभी उसके फल से बच नहीं पाएंगे। कभी पाप करना पड़ जाए किसी कारणवश, तो हम अपनी आत्मा को, उस क्षण को, उस मजबूरी को धिक्कारें जरूर। हम उसका पक्ष न लें। जो गलत हो गया या गलत मुझे करना पड़ा, उसको अपनी आत्मा से आलोचित करें। अनावश्यक हिंसा, जैसे घास पर चलना या एक इंद्रियों का हनन करना, अनावश्यक, आवश्यकता बस पेट भरने के लिए करना पड़े, वह आगार है।
अननेसेसरी हरे फूलों के गुलदस्तों आदि का प्रयोग, इनसे हमें बचना चाहिए। अनावश्यक मिथ्या कथन भी न कहें। जैसे मोबाइल के प्रयोग में आजकल कोई घर से भी नहीं निकलता है और सामने वाला पूछे तो कहता है कि बस पहुंचने वाला हूं, आधे से अधिक रास्ता निकल गया है। यह बिल्कुल गलत है। और आजकल जो सरप्राइज का ट्रेंड चला है, सरप्राइज देने के लिए हम कितनी कितने कितने झूठ बोल जाते हैं, बस सामने वाले को सरप्राइज मिल जाए। बहुत गलत है। उसके लिए हम कभी मिथ्या वचनों का आश्रय न लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने आपकी वस्तु की बहुत सराहना की और पूछा कहाँ से ली। अब उसे बताना नहीं है, इसलिए उसे गलत कह देना, यह भी पाप का काम है। ये जनरल बातें हैं जो हम सोचते भी नहीं है कि इनसे इतना हम पाप अर्जित कर लेंगे। अत्यधिक राग, द्वेष, सुख या दुख की अनुभूति भी हमें मिथ्यात्वी बनाती है। इसलिए सम्यक्त्वी हमेशा समदृष्टि वाला होता है। उसे अति राग, अति द्वेष, अति सुख, अति दुख, इन सब से बचना चाहिए। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, देखिए हमारे अधिगमज और निमित्तज दोनों प्रकार के सम्यक्त्व हो सकते हैं। अधिगमज अर्थात हमें यूं ही प्राप्त हो गया, और निमित्तज हमें कभी गुरु कृपा से, गुरु के उपदेश से, उनके वचनों से, जिन वाणी से सम्यक्त्व प्राप्त हो तो वह निमित्तज है। जप, तप, भक्तामर आदि जो भी हम धार्मिक कार्य करें, केवल और केवल आत्मशुद्धि के लिए, इनका सांसारिक वस्तुओं के साथ, जैसे धन प्राप्त हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो, परिवार सुखी रहे, पुत्र की प्राप्ति हो, इन सब चीजों के लिए या अपनी शुभ भावी गति के लिए, अपने नाम के लिए, अपने यश कीर्ति के लिए आप धार्मिक कार्य न करें, क्योंकि ऐसा करना धर्म के साथ एक तरह का सौदा करना है। और इस प्रकार की जो सांसारिक वस्तु की कामना की जाती है वह निदान कहलाता है, और निदान के लिए हमारे जैन शास्त्रों में बिल्कुल मनाही की जाती है। उससे हम अपने किए कराए धर्म का सौदा कर लेते हैं। मिथ्यात्वी का मन हमेशा धैर्यहीन होगा, वह अशांत रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में धैर्य को सीखना है। आत्मशुद्धि सांसारिकता में नहीं प्राप्त होती है, वह संसार से बिल्कुल अलग है, पीस ऑफ माइंड है। सारे पाप कार्य हमारे अशांत मन की उपज है। इसलिए सबसे पहले जीवन में शांति और धैर्य, इन दो गुणों को लाना आवश्यक है। जो भी सम्यक्त्वी होता है उसके सामने कोई समस्या आए तो वो सबसे पहले उसमें समाधान खोजता है और नई दिशा प्राप्त करके संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत मिथ्यात्वी उन समस्याओं में ही उलझ कर रह जाता है। यह पांचवा आरा है। कोई कषायों से टोटल मुक्त तो हो नहीं सकता, लेकिन हम कब, कहां, कितना कषाय प्रयोग में लें या कषाय करें, इसका हम में विवेक होना चाहिए। और कषायों का जब भी प्रयोग करें तो एक कृपण की तरह, कंजूस की तरह, जहां जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही। जहां तक हो सके हम अपने परिग्रह से अपनी आसक्ति को हटाएं, क्योंकि हम परिग्रह में आसक्त होकर अपनी आत्मा से विलग होते जाते हैं। घर भी हमारी आसक्ति का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। घर की सजावट का भूत इस तरह सवार हो जाता है कि हम अपनी आत्मा को सजाने का, आत्मा की शुद्धि का भान ही हमें नहीं रहता है।
सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए हमें जैन दर्शन के कुछ मूल सिद्धांतों को अवश्य जानना चाहिए, नहीं तो हम अनेक बार फिसल जाते हैं, अपने सही राह से दूर हो जाते हैं। सबसे पहले द्वैतवाद की प्ररूपणा, लोक और अलोक, नास्तिकता और आस्तिकता, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब में आस्था, वस्तु का स्वरूप जाने, पंच समवाय को जाने, किस प्रकार जैन धर्म में गणितीय प्रणाली का प्रयोग हुआ है उसे जाने, और साथ में जाने कि हमारे जैन धर्म से विज्ञान को प्रामाणिकता मिल रही है। हमारे जैन धर्म को विज्ञान से प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जैन दर्शन में पक्ष और प्रतिपक्ष का सह अस्तित्व है। दो विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। हिंसा अहिंसा की सूक्ष्मता है, सूक्ष्म सिद्धांतवादिता है। इन सबको हम एक एक करके यथासंभव समयानुकूल समझाएं तो वो बेटर है। देखिए, सबसे पहले द्वैतवाद की प्ररूपणा, मतलब मूल द्रव्य दो ही हैं, जीव और अजीव। इसमें हमारा विश्वास होना चाहिए। इनमें न तो हम सर्वथा भेद कर सकते हैं और न सर्वथा अभेद। यह भेदा भेदवाद है। यदि हम भेद कर दें तो संबंध का अभाव हो जाएगा, और यदि हम इन्हें एक में एक कर दें तो द्वैतवाद का अभाव होगा। जबकि हमारा जैन धर्म द्वैतवाद पे टिका है। हर पक्ष के साथ इसके प्रतिपक्ष है। जहां जीव में विश्वास है वहीं हम कहते हैं अजीव भी है। संसार अवस्था में जीव के साथ अजीव का सह अवस्थान है। मेरी आत्मा जीव है तो मेरा शरीर अजीव है। और अजीव भी दो प्रकार के हैं, रूपी भी हैं, अरूपी भी हैं। रूपी अजीव केवल हमारे चक्षु का विषय है, वह है पुद्गल। और संसारी जीव को इस अजीव माने इस रूपी पुद्गल की पग पग पर आवश्यकता है, जबकि अजीव को, पुद्गल को या अन्य अजीव अस्तिकायों को जीव की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम इन सब की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम हिंसा का पालन कर सकते हैं। सबसे पहला था हमारा लोक और अलोक। देखिए, इस अलोक की अवधारणा केवल और केवल जैन धर्म में है और किसी दर्शन में नहीं है। हम जहां यूनिवर्स मानते हैं वहां एंटी यूनिवर्स का भी कथन है। लोक पूरे अलोक में बहुत छोटा है। आप मध्य में देख सकते हैं, यह अलोक है। अलोक की अवधारणा केवल जैन दर्शन में है और जैन दर्शन इसे अनादि अनंत मानता है, अर्थात कि यह था, है और रहेगा। हम काल को भी चक्रक मानते हैं, अर्थात वह बदलता, गोल गोल चक्र की तरह चलता रहेगा। लीनियर नहीं है कि एक दिन शुरू हुई और एक दिन अंत होगा, अर्थात शुरुआत और प्रलय हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हमारा काल चक्र की तरह चलता है। सारे द्रव्य शाश्वत हैं और पर्याय अशाश्वत हैं। अलोक में तो केवल दो ही द्रव्य हैं, लेकिन लोक षड द्रव्यात्मक है। इसमें 6 द्रव्य हैं। न लोक अलोक में और न अलोक लोक में है। यह अपने अपने स्वस्थान में है। नास्तिकता आस्तिकता जो थर्ड पॉइंट था, भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि हम जैन कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं है, अनंत है। क्योंकि हमारे जैन दर्शन के अनुसार सिद्ध अनंत हैं और हमारे ईश्वर अवतार नहीं लेते। जो एक बार सिद्ध हो गए वह पुनः संसार में नहीं आते। सृष्टिकर्ता भी नहीं है और हमें सुख दुख देने वाले भी नहीं है ईश्वर। और ईश्वर हमें ज्ञान भी नहीं देते। जो ज्ञान दे रहे हैं वो तीर्थंकर देते हैं, गुरु भगवान देते हैं। लेकिन ईश्वर जो मोक्ष
में जो सिद्धशिला में विराजित हो गए वे स्वयं ज्ञानवान हैं, लेकिन हमें ज्ञान प्रदान नहीं करते हैं। और अन्य दर्शनों की तरह हम यह भी नहीं कहते कि ईश्वर घट घट व्यापी है। वह सिद्ध को हम सर्वोपरि कहते हैं। सिद्ध सशरीरी नहीं है, वह कर्म मुक्त हैं, अरुज हैं, अविकारी हैं। ईश्वर सांसारिक नहीं है, लोक के अग्रभाग पर ईशत प्राग भारा या सिद्धशिला पर अवस्थित हैं। और हमारे जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वह है परमात्मा बनना, ईश्वर बनना। हम आत्मा में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि सभी आत्माएं एक समान हैं, इसलिए हमें किसी को कष्ट नहीं देना है। आत्मा में संकोच विकोच का स्वभाव है, अर्थात जब यह आत्मा चींटी की गति में जाती है तो वो चींटी जितनी हो जाती है, और वही यदि हाथी के रूप में उत्पन्न हुए तो वह बड़ी हो जाती है। आत्मा अरूपी है, अमूर्त है, और इसका बोध हम अनुमान से कर पाते हैं। इसे हम किसी को दिखला नहीं सकते। आत्मा नित्य है, अमर है, शाश्वत है, मरता है केवल हमारा औदारिक शरीर या जो भी शरीर है, पुद्गल है, वह रह जाता है। आत्मा आगे बढ़ जाती है। मृत्यु शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं, और आत्मा कभी अनात्मा नहीं बनता। आत्मवान कौन है? एक सम्यक् ही आत्मवान हो सकता है। कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। जो काम करते हैं उसे भी कर्म कह देते हैं, लेकिन जैन धर्म दर्शन के अनुसार कार्मण वर्गणा के पुद्गल जड़ हैं। हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल प्राप्त होते हैं। इसलिए जो भी सुख दुख की प्राप्ति या अप्राप्ति, इसके पीछे कर्म ही कारण है। अन्य दर्शनों से जैन धर्म दर्शन में कर्म सिद्धांत की व्याख्या बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी और विस्तृत है। जैन धर्म दर्शन पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करता है। हम कभी नहीं कहते कि जो कुछ है यही जन्म है। नहीं, इससे पहले भी जन्म था और आगे भी होगा। इसलिए हमने जैसे कर्म किए हैं उनके फल हमें प्राप्त करने होंगे। हम वस्तु के स्वरूप को उत्पाद, व्यय और द्रव्य से समझते हैं। जो भी वस्तु है, अस्ति, सत्य है, उसमें तीन वस्तुएं होंगी ही होंगी, उत्पाद और व्यय। वह उत्पन्न होगी और वो व्यय होगी, अर्थात उसका नाश भी होगा। इस उत्पन्न होने और नाश होने के मध्य वह द्रव्य भी रहती है। क्यों? क्योंकि वस्तु परिणमनशील है। आज जो आत्मा है वह द्रव्य स्वरूप है, उसमें मेरा मंजू का रूप है, वह आज इस भव में उत्पन्न हुआ है, नेक्स्ट भव में व्यय हो जाएगा, वह कुछ और रूप ले लेगी आत्मा। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य को समझकर ही हम सम्यक्त्व को अच्छी तरह अपने जीवन में उतार सकते हैं। किसी भी कार्य की निष्पत्ति में 5 वस्तुएं कार्य करती हैं। इसे जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम यह नहीं जानते हैं तो हमारा सम्यक्त्व आधा अधूरा रह जाता है। देखिए, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये 5 का घटना, प्रत्येक घटना में नियत है। लेकिन किस प्रकार? कभी काल प्रमुख होता है, कभी स्वभाव। जैसे आज मैंने बीज बोया, वह कल वृक्ष नहीं बनेगा, वह अपना समय लेगा। और बीज जिस वस्तु का होगा वह उसी रूप में फलीभूत होगा। आम का बीज आम का वृक्ष बनेगा, नीम के बीज से नीम का। और साथ में कर्म भी है कि उसकी कैसी, उसको होना है, नहीं होना है, उसे नष्ट हो जाना है, यह सब कुछ कर्म पर है निर्भर। और इसके साथ पुरुषार्थ भी चाहिए। हमने बीज बो दिया,
यदि हम उसे सिंचन न करें तो मुश्किल है। और इन सबसे ऊपर एक नियति भी है। कभी कभी किसी चीज की नियति नहीं है, वह उस रूप में होना ही नहीं है, तो आप कितना भी पुरुषार्थ कर लीजिए वह फेल हो जाता है। इस प्रकार ये पांचों चीजें निरपेक्ष भी हैं, सापेक्ष भी हैं, अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा भी रखती हैं। धर्म से विज्ञान को प्रामाणिकता। मंजू जी, आप पूरा 1 घंटा ले सकते हो। हाँ, हाँ, आप घंटा करीबन ले सकते हो। मतलब कितने बजे तक? यानी पौने 10 बजे तक तो रख ही सकते हो कम से कम। ठीक है। जब तक जगदीश चंद्र बोस ने यह प्रूव नहीं किया था कि वनस्पति में जीव है, तब तक लोग हम जैनों पर हंसते थे जब हम कहते थे हम अननेसेसरी फूलों को नहीं तोड़ेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो विज्ञान ने प्रूव किया वही तो किया जो 2500 वर्ष पहले हमारे भगवान महावीर ने या उससे पहले भी हमारे तीर्थंकरों कह चुके हैं। तो इस प्रकार वनस्पति में जीवत्व, स्मृति, इन सब को जो विज्ञान ने प्रूव किया, विज्ञान को प्रामाणिकता मिली धर्म के द्वारा। सचित जल सेवन हानिकारक है, ये आज डॉक्टर्स कहते हैं। पर्यावरण की शुद्धि जीव संयम से, यह आज हर व्यक्ति जानता है कि इकोलॉजी, पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, संयम से बचा सकते हैं। अब अभी कोरोना के समय आपने देख लिया, संक्रमण से बचाओ मुख वस्त्रिका से, हम तो हमेशा ही कहते थे, लेकिन अभी सबने मास्क लगा करके संक्रमण से बचाव किया। सूर्यास्त से पहले आहार, आज कोई भी बीमार पड़े सबसे पहले डॉक्टर यही कहेगा कि आप सूर्यास्त से पहले या 6:30 बजे से पहले अपने आहार को संपन्न करें। मांसाहार का वर्जन और जो सूखी सब्जियां खाने का जो ट्रेंड है हम जैनों में, हम 5 तिथियों में या जिस आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत गुणकारी हैं। इस प्रकार धर्म विज्ञान को प्रामाणिकता देता है। पक्ष और प्रतिपक्ष का सह अस्तित्व, हमारे धर्म दर्शन में इसकी पृष्ठभूमि में अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का अर्थ ही हुआ कि दो विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। जब हम विरोधी धर्मों को एक साथ मानते हैं, उनके रहने को स्वीकार करते हैं, तो हम स्वयं आग्रह मुक्त होते हैं। इस विषय पर संभवतः आप ठीक मेरे लेक्चर के बाद सुनेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हिंसा और अहिंसा की सूक्ष्मता, इसे जैन दर्शन बहुत अच्छी तरह समझाता है। यह सब कुछ भावों पर निर्भर है। देखिए, यदि हमारे भाव शुद्ध हैं, उसके बाद हमसे प्राणी वध हो जाए तो हमें वैसा पाप नहीं लगता है जैसा हम जानबूझकर जब हिंसा करते हैं तो अधिक लगता है। आज वीत राग, किसी केवली के पांव के नीचे कोई जीव आ जाए तो उन्हें वह पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह अकशाई है। आज एक डॉक्टर के हाथ से किसी कारण से उस रोगी का ऑपरेशन की टेबल पर ही मृत्यु हो जाए तो उसे वह पाप नहीं लगेगा जो आज कोई व्यक्ति किसी को शूट करके मारे तो। इस प्रकार जानबूझकर हिंसा करने से अधिक कर्म बंधन होता है, पाप लगता है। और अनजान में होने वाली हिंसा में कुछ कारण बनते हैं, अनुपयोग है, प्रमाद है या नियति है, उनसे भी हम बचने का उपाय करें। और अहिंसा के लिए सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि सभी आत्माएं एक जैसी हैं। आत्मोपम्य दृष्टि, आज मैं किसी को मारने जा रही हूं तो उसे जो कष्ट होगा वही कोई मुझे मारेगा तो बराबर कष्ट होगा।
इसलिए हिंसा, असंयम का संबंध जीव और अजीव दोनों से है। हमें इस ओर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है, इसमें तप का मार्ग बहुत कठोर है और काल का वर्णन बहुत सूक्ष्म तरह से, जो समय एक है, इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम, परम सूक्ष्म है। और परमाणु, विज्ञान भी एक परमाणु मानता है, लेकिन उसका परमाणु डिविजिबल है। लेकिन जैन दृष्टि में परमाणु का कोई खंडन नहीं कर सकता, इनका बहुत सूक्ष्म है परमाणु। प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण बहुत सूक्ष्मता पूर्वक किया जाता है और कई बार इस सूक्ष्मता के कारण सामाजिक बंधन का अभाव जैसा दिखने लगता है, लेकिन वहां हम सतर्कता रखें। व्यवहार में हम सारे सामाजिकता अपना सकते हैं, लेकिन अंतर में हमें सामाजिकता से दूर रहेंगे, तभी हम अध्यात्म पर चल सकते हैं। और जैन धर्म के बहुत से पारिभाषिक शब्द हैं जो वो जैन धर्म दर्शन में ही प्रयुक्त होते हैं। यह इसकी विशेष विशेषता है और संबंध और शब्दों में, इसके अर्थों में अनुपम गंभीरता है। यहाँ पर भाव को सबसे अधिक प्रधानता दी गई है। देखिए, हम द्रव्य सामायिक करें, द्रव्य तप करें या द्रव्य श्रुत स्वाध्याय करें तो वह अलाभकारी है। लेकिन यदि उसके साथ हम भावों से जुड़े, हमारे भाव शुद्ध हों, तो हमारे आगामी भवों की भी शुद्धि होती है। भाव शुद्धि के लिए सम्यक्त्व सबसे अधिक आवश्यक है। सम्यक्त्व नहीं तो आपको हम पहले ही कह चुके हैं कि हम केवल मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के अधिकारी होते हैं। और मिथ्यात्व की दशा में न व्रत है, न त्याग है और न ही हमारा ज्ञान ज्ञान कहलाता है, वह अज्ञान की कोटि में आ जाता है। सम्यक्त्व में अहम नहीं। देखिए, अवस्था या दीक्षा पर्याय के अहम से विनम्रता का अभाव आता है। परिवार आदि के अहम से, मतलब मैं उच्च कुल में या उच्च गोत्र में हूं, उससे दूसरों को हीन मानने से भी विवेक का अभाव होता है। किसी को श्रुत ज्ञान अधिक हो तो उसके अहम से भी उसमें जिज्ञासा का अभाव होता है। तप के अहम से क्रोध की मात्रा में अधिकता आ जाती है। अब के अहम से ममकार, ममत्व बढ़ता है। और पूजा सत्कार के अहम से लोकेशना का वार्धक्य, अर्थात लोग मुझे, मेरी प्रशंसा करे, यश कीर्ति करे, इसका वर्धन होता है। इन सब से हम सम्यक्त्व से दूर हो जाते हैं। सम्यक्त्व के लिए नए को समझना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में नए के अनेकानेक भेद हैं, लेकिन हम निश्चय नए और व्यवहार नए को सबसे पहले समझें, क्योंकि नए से जो वस्तु का अनंत धर्मात्मक रूप है, उस अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक धर्म का बोध हमें करा देता है, उसके एक अंश का ज्ञान कराता है और अन्य अंशों का निराकरण नहीं करता है। नए की जो व्याख्या है वह अनेकांतवाद से संभव है, जिसे आप ठीक इस लेक्चर के बाद सुनने वाले हैं। तात्विक अर्थ का कथन करने वाला विचार निश्चय नए है। लोक व्यवहार को जो प्राथमिकता देता है वह व्यवहार नए है। निश्चय नए से मैं शुद्ध आत्मा हूं, व्यवहार नए से मैं मंजू हूं, स्त्री हूं, जैनी हूं, माता हूं, कुछ भी कह दीजिए। निश्चय नए से एक भौरा भ्रमर 5 रंगों वाला है, कृष्ण नील श्वेत 5 रंग वाला है, लेकिन व्यवहार नए से हम भौरे को काले रंग का कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि निश्चय नए परमार्थ प्रधान है।
अतः कहता है कि भ्रमर में 5 रंग विद्यमान है, क्योंकि उसका शरीर एक बादर स्कंद से बना हुआ है। वह 5 वर्णों के पुद्गलों से बना हुआ होता है। कुछ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में शुद्ध परिणाम ही प्रधान है, बाह्य क्रिया नहीं। लेकिन ये कथन ठीक है या नहीं, ध्यान दें। बाह्य क्रिया रहित होने मात्र से हमारे परिणाम शुद्ध नहीं होते। अब हम निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों का अवलंबन लें। देखिए, निश्चय नय का अवलंबन लें और बाह्य क्रिया में हम बिल्कुल आलसी हो जाएं, कह दें कि ये क्रिया से कुछ नहीं होता है, तो मुनि श्रावक ये सब अपने चारित्र को नष्ट कर लेंगे। वे वस्तुतः निश्चय नय को नहीं जानते। जो आलसी होते हैं उन्हें वे एक नय को साइड करके एक नय से काम चलाना चाहते हैं, यह गलत है। व्यवहार नय एक लोक उपचार वाला सत्य है। जीवन में हम माता, पिता, पुत्र, पत्नी, मित्र आदि संबंध पालते हैं, यह सब व्यवहारिक सत्य है। निश्चय में कोई किसी का माता, पिता, पुत्र, पत्नी, मित्र कुछ भी नहीं है। आत्मा अकेली आई है और अकेली जाएगी। देखिए, निश्चय नय से परमार्थ सत्य क्या है कि किसी का किसी से संबंध नहीं है। यहां तक कि 24 घंटे जो हमारे साथ हमारा शरीर है, यह भी हमारा नहीं है। एक दिन यह भी हमें छोड़ देगा। लेकिन पूरे निश्चय नय पर हम अडिग रहें तो संसार का व्यवहार नहीं चलता है, इसलिए हमें व्यावहारिक भी होना पड़ेगा। लेकिन व्यवहार भी इतना सर पर न चढ़ जाए कि हम निश्चय नय को ही भूल जाएं। समस्या आती है क्या कि व्यवहार नय का यदि अभाव हो तो तीर्थ नहीं रहेगा, बाह्य क्रिया भी आवश्यक है। और निश्चय नय के अभाव में हमारा तत्व लुप्त हो जाएगा, तत्व नहीं रहेगा। परिणाम शुद्धि के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अब हमें करना क्या चाहिए? सत्य तो यह है कि हमें दोनों में से, निश्चय नय और व्यवहार नय में से किसी अभाव नहीं करना है। निश्चय नय, व्यवहार नय से हम निश्चय नय से अपने स्वभाव में लीन रहें, यह धर्म है। और व्यवहार नय से धर्म क्रियाएं करना, परिश्रह सहना, यह सब भी धर्म है। साधु के लायक, श्रावक के लायक क्रियाएं भी हमें करनी होती हैं, इनके बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। श्रावक धर्म को, श्रावक के लिए करणीय अकरणीय को जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हमें गोचरी के 42 दोष रहित सुपात्र को दान देना, यह सब जानना जरूरी है, क्योंकि निर्जरा तभी होगी जब हम दोष रहित सुपात्र दान देंगे। प्रत्येक प्राणी में ज्ञान होता है। जब उस ज्ञान से तत्वों पर सही श्रद्धा हो तब जीव सम्यक्त्वी कहलाता है। एक समय में जीव या तो सम्यक्त्वी होगा या मिथ्यात्वी, वह कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। निश्चय नय सदैव अभेद प्रधान है, तो व्यवहार नय भेद प्रधान है। निश्चय के बिना हमारा परमार्थ नहीं सकता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, तो व्यवहार के बिना हमें निश्चय प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति स्त्री, पुरुष, धन, वैभव आदि का गर्व नहीं करता। उपशम भाव को भाते हुए वह स्वयं को तृण के समान मानता है, अहम को नहीं पोसता है। सम्यक्त्वी की कला क्या हो? जो ज्ञानी है, सम्यक्त्वी है, वह कर्म को न तो भोगता है न करता है, वो मात्र कर्म के स्वभाव को जानता है। इस प्रकार करने और भोगने के अभाव के कारण
वह शुद्ध स्वभाव में आता है, ज्ञाता दृष्टा भाव पैदा करता है, तब वो वास्तव में मुक्त है, अर्थात मुक्त होने की राह पर चल रहा है। व्यक्ति जो भोजन करता है पर उपवास है, अर्थात कि भोजन को बिना आसक्ति के, बिना राग के, बिना द्वेष के कर रहा है, वह सम्यक्त्वी है। जो भीड़ में है पर वो स्वयं को अकेला महसूस करता है, जो सोता है लेकिन वह जागृत है, ऐसा व्यक्ति ही इस संसार में सम्यक्त्व के द्वारा मोक्ष को उपलब्ध करता है। पदार्थ के चारों ओर रहते हुए पदार्थ में भी आत्मा को पा लेता है। सम्यक्त्व की दृष्टि में आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र, किंतु आत्मा एक है। कई भाव है हमारी आत्मा के, जैसे अग्नि लकड़ी को जलाती है, भोजन को पकाती है, अंधकार को दूर करती है, लेकिन लकड़ी लकड़ी है। आत्मा सिद्ध भगवान की तरह शुद्ध है, किंतु अनादि कर्मों के कारण अशुद्ध हो गई है। देखिए, जैसे घड़े में घी होने पर घड़ा घी तो नहीं बन जाता, वैसे ही हमारी आत्मा में कर्म हैं, उपस्थित हैं, लगे हुए हैं, लेकिन वह कर्मभूत नहीं बनती है। घड़े से जैसे हम घी को पृथक कर सकते हैं, घड़े को और घी को पृथक कर लें, वैसे ही हम आत्मा से कर्मों को पृथक कर सकते हैं। आत्मा में कर्म है, चिपके हुए हैं, किंतु हमारी आत्मा कर्ममय नहीं है। अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता का अविनाभाव संबंध है। जहां जहां अग्नि वहां वहां गर्म होगा, जल में शीतलता होगी। वैसे ही आत्मा में आत्मा और ज्ञान का संबंध है, ज्ञायक भाव का संबंध है। यहां देखिए, भाव सर्वोपरि है। 6 मित्र हैं, ये घूमने निकले, इन्हें भूख लगी, जामुन का पेड़ देखा तो पहला जो कृष्ण लेशा वाला है वह चाहता है कि इसे काट दे, नीचे गिर जाएगा, हम सब खा के पेट भर लेंगे। तो नील लेशा वाला कहता है वहां से क्यों काट रहे हो, यहां से काट लें। तो कापोत लेशा वाला कहता है इतनी बड़ी टहनी को क्यों काटते हो, छोटी टहनियां काट लें। तो इसी प्रकार कृष्ण, नील, कापोत, पीत और रक्त लेशा वाले धीरे धीरे कोई गुच्छों को काटना चाहता है, कोई पके पके फलों को। तो यह एक श्वेत लेशा वाला मित्र कहता है क्यों इतना पाप करते हो, नीचे इतने फल गिरे हुए हैं, क्यों ना हम इसी से पेट भर लें। पेट सभी भर लेंगे, लेकिन जो भावों की शुद्धि है यह सर्वोपरि है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर। सम्यक्त्व से यदि कोई पाप कार्य हो जाए तो वह उसे स्वीकार करता है, पाप कार्य को याद रखता है और पुनः अपनी आत्मा को यथासंभव उससे बचाए रखता है। जो उसको मौका मिलेगा, गुरुओं की सन्निधि में जाएगा तो वो उसकी आलोचना करके हल्केपन का अनुभव करता है। व्रती को नियम व्रत रूप से होते हैं और अव्रती को कुल के आचार रूप से। अर्थात अव्रती ये चाहता है कि भाई ये मेरे कुल का आचार है इसलिए मैं ये कर रहा हूं, लेकिन एक सम्यक्त्वी नियम से व्रत लेता है और उन्हें भावों से पालता है। सम्यक्त्वी को सुख और दुख के क्षणों में अधिक अंतर महसूस नहीं होता। वह सुख में अति सुखी और दुख में अति दुखी नहीं होता। विपदा में जब जब कष्ट पड़े, जब जैसा जहां जो होना है वैसा होता है, ऐसा जानकर सम्यक्त्वी समभाव में रहता है। हमें जो कुछ जीवन में नहीं मिल पाया उसका सम्यक्त्वी इतना रिग्रेट नहीं करता है, उसको प्राप्त करने के लिए वो अति विचलित भी नहीं होता है, अपितु उसे जो कुछ मिला है
वह उसे प्राप्त करके सुखी है और उसका सदुपयोग कर रहा है, यह उसका सबसे बड़ा गुण है। वह किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करता है, लेकिन अपने आदर्श को सदैव अपने सम्मुख रखता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और यदि हो सके तो हम भी अपनी आत्मा रूपी कढ़ाई को कषाय रूपी चूल्हे से उतार लें, क्योंकि हमारी आत्मा प्रति क्षण कषायों में जल रही है। हम बचपन में लूडो और स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे। देखिए, उसके अंदर हमें जीवन का चरम सत्य मिलता है। मिथ्यात्व की दशा में कषाय का उदय रहता है। कषाय का अर्थात कषाय रूपी सांप का डसना अधोपतन है। इस खेल में आप देखिए, ये जो सांप हैं ये कषाय हैं। जब हम कषाय से अभिभूत होते हैं तो हमारा अधोपतन होता है, हम नीचे गिरते हैं। और जब जब हम सम्यक्त्व में रहते हैं तो हम सम्यक्त्व की सीढ़ी से ऊर्ध्वमुखी होते हैं, उन्नति करते हैं और हम सिद्धशीला, सिद्धि, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः यह जीवन का चरम सत्य है कि हमें यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो कषायों से दूर रहना है और सम्यक्त्व को अपनाना है। सम्यक्त्व ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। जय जिनेंद्र। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और मैं आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया कि पर्युषण व्याख्यान माला का मैं भाग बन सकी। थैंक यू वेरी मच। खूब खूब आभार मंजू जी आपका। आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में, वैसे जैन होने की वजह से काफी कुछ जानते थे, लेकिन काफी नॉन जैन लोग भी हमारे साथ इसमें जुटते हैं पर्युषण व्याख्यान माला में, तो उसमें बहुत डिटेल में आपने समझाया कि सम्यक्त्व क्या होता है, कैसे होता है, और सम्यक्त मोक्ष के लिए जरूरी है, और सम्यक्त हो जाने से ही मोक्ष मिलता है, उसके पहले हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। वो बात ने आपको बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित की। आपको खूब खूब आपका धन्यवाद, आभार। और हम आपको देखना चाहते हैं इस पर्युषण माला में अनेक बार, और आप आपके ईस्टर्न साइड के सब लोगों के साथ जरूर हमारे साथ जुड़िए। वैसे अभी की जो लेक्चर होगा वो गुजराती में होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भी आपको समझ में तो आ जाएगा। तो मेरी नम्र विनती है कि आप उसमें आज का दिन तो कम से कम जुटे रहिए, और आगे हम अगले साल, क्योंकि आज तो बस अब आखिरी लेक्चर होगा, तो अगले साल हम वापस आप हमारे जो अलकाबेन श्रृंखला है उसके थ्रू, या तो कैसे भी करके, जितने भी हमारे तेरापंथी समाज के, दिगंबर जैन समाज के, हमारी एक पॉलिसी जैसी है कि तेरापंथी समाज के, दिगंबर समाज के, श्वेतांबर समाज के और स्थानकवादी समाज से मिनिमम 2 हम वो लेते हैं स्पीकर्स, और बाकी के जो 8 स्पीकर रहते हैं वो जनरल होते हैं। तो कभी और भी उसमें भी वापस कोई ना कोई आ जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब समझ पाए। जब हम अनेकांतवाद की बात करते हैं तो हम सब समझ पाए। यहाँ पे 2 मुस्लिम, इस टाइम भी एक मुस्लिम भी वक्ता थे, उन्होंने आचार्य यशो विजय जी के काव्य विश्व पे बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ये 3रे साल कंटिन्यूअसली सतत आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने आचार्य यशो विजय जी का, उपाध्याय यशो विजय जी का काव्य विश्व, उन पे उन्होंने हमें बहुत बढ़िया लेक्चर दिया। तो पारसी सज्जन आए थे, आप नहीं मानोगे कि ये पहली पर्युषण व्याख्यान माला है जिसमें कोई पद्मश्री थे, और वो पारसी पद्मश्री भी आए। उन्होंने
भी धर्म और जीवन के लगती हुई बातें की। उसके अलावा एक न्यूरोलॉजिस्ट, वो भी पद्मश्री है, तो उन्होंने भी, वैसे बात सब्जेक्ट तो उनका हिंसा प्रबोधन था, लेकिन एकदम वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने समझाया। एक आई स्पेशलिस्ट थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश मेहता, उन्होंने भी। बात ऐसी है कि पर्यूषण व्याख्यान माला में जब तक मैं समझता हूं वहां तक, यानी पर्यूषण में हमारे जो महाराज श्री, हमारे जो गुरु भगवंत प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन काफी कल्प सूत्र पर, बारसा सूत्र पर वगैरह पे आधारित होता है। उन जो नियम बनाए गए उस हिसाब से होता है। जब हम ये व्याख्यान माला में कोई भी चीज को कहीं से भी उसमें ले सकते हैं, तो आपको सबको काफी जानकारी मिलती है। ये आपका लेक्चर और हर पूरा लेक्चर YouTube में प्राप्य रहता है हर हमेशा। आज कम हो या ज्यादा हो लोग देखने वाले या सुनने वाले, इसके साथ फैमिली बैठते हैं हमारे यहाँ पे हर एक में, लेकिन YouTube के माध्यम से वो पूरे साल भर, साल नहीं, 2, 3, 4 कितनी भी सालों तक काफी लोग हर हमेशा सुनते रहेंगे। हम उसको रिपीट करते रहते हैं। हमारी पर्यूषण व्याख्यान माला का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे फेसबुक पेज है, तो इसमें भी काफी लोग, सूरत का पर्यूषण व्याख्यान माला का, अहमदाबाद और बॉम्बे का पर्यूषण व्याख्यान माला करीबन 100 साल हुआ, हमारा अभी 3 साल ही हुआ है। 3 ही मैं जानता हूं कि 3 ही शहर में पर्यूषण व्याख्यान माला है, और उसका उद्देश्य बहुत ब्रॉड है कि हम सबको जोड़े, और ये खाली जैन धर्म के अलावा आध्यात्मवाद का ये प्रसंग बन जाए, बहुत बड़ा उत्सव बन जाए। तो आपका खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब नमस्कार। और मैं नरेश भाई को आदेश बताऊंगा कि नरेश भाई आप प्लीज आगे की कार्यवाही चालू कीजिए। आप जो बाहर से